हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, आज के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। वो है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स एंड दी सेल डिवीजन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो है प्रोटीन्स, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, देन विटामिन्स एंड द लास्ट वन इज अ वाटर। ओके, सो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज इसेंशियल टू बिल्डिंग मास एंड प्रोटीन इज अ कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड, और इनको डिटेल में हम आज पढ़ने वाले हैं। देन द लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड इज अ सब्सटेंसेस दैट इनसोल्यूबल इन वाटर। लिपिड्स वाटर में इनसोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल किसमें होता है? अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। ओके, सो लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लिपिड्स। सो लिपिड्स आर अ मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल और ऑल्सो एनिमल सेल। ओके, देन दी विटामिन्स। विटामिन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन्स की जरूरी होती है एंड द एक्टिविटी ऑफ बॉडी ऑल्सो। ओके, सो विटामिन्स कैनॉट सिंथेसाइज इन अ बॉडी। बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज नहीं होता है। वो कहाँ से मिलता है? दे फाउंड नेचुरली इन फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। हम जो प्लांट्स और एनिमल से जो फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन्स मिलता है। ओके, देन वाटर। वाटर इज अ इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस एंड कलरलेस केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक इसेंशियल प्रोसेस है हमारे लाइफ में। ओके, तो ये सेल डिवीजन होता क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, सो सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस। ओके, व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये 4 फेस होता है। एंड मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2। ओके, ये 2 फेस होता है मियोसिस में। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट दी प्रोटीन्स। देखते हैं प्रोटीन्स एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। तो देखते हैं एग्जैक्टली प्रोटीन्स होता क्या है। ओके, सो protein is a macronutrient that is essential to building muscle mass and protein is a composed of amino acids. Protein amino acids से बना है। Okay, so proteins are the macromolecules formed by bonding together many amino acid. Proteins are macromolecules. macro मतलब बड़े बड़े, big molecules जिसमें बहुत सारे atoms होते हैं। तो क्या होता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ। दैट्स वाई द प्रोटीन्स आर अ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन प्रोटीन्स ऑफ अमाइनो एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड वी गेट 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। देखो, हमें जो एनिमल से प्रोटीन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मीट, चिकन, तो वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन रहता है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। हम जो चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, ये एनिमल से हमें क्या मिलता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलता है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड वी गेट 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से। So protein is very essential for our body. Okay. Now the next topic is amino acids. So amino acid क्या होता है? What is amino acid? Amino acids are an organic compound that contain amines and carboxylic function group along with the side chain specific to each amino acid. Amino acid में एक organic compound है, ये वो contain करता है amine एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ये 2 अमाइनो एसिड्स कंटेन करते हैं। ओके, सो अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जब डाइजेशन किया जाता है, उन्हें जब ब्रेक किया जाता है, तब अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो दोज अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट अप टू ईच ऑर्गन्स एंड सेल वाया ब्लड। अभी ये जो अमाइनो एसिड्स हमें प्रोटीन से मिलते हैं, वो अमाइनो एसिड बॉडी एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट करती है ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड सेल।
मतलब हर एक ऑर्गेन तक, हर एक सेल तक ये अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है। किससे ट्रांसपोर्ट होता है? वाया ब्लड। सो ब्लड थ्रू अमाइनो एसिड बॉडी के हर एक सेल और हर एक ऑर्गेन तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो ये अमाइनो एसिड से हमारे ऑर्गेन्स एंड सेल प्रोड्यूस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो नेसेसरी होता है होल बॉडी के लिए हमारे। ओके, एंड दोज एग्जाम्पल्स आर गिविंग इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको दिख रहा है डायग्राम अमाइनो एसिड का? ओके, सो प्रोटीन को ब्रेक किया तो हमें क्या मिलता है? अमाइनो एसिड्स मिलता है। सो प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। आप डायग्राम में देखिए ये अमाइनो एसिड्स किधर किधर हेल्पफुल होते हैं वो हम ये डायग्राम से आज पढ़ने वाले हो। ओके, सो फर्स्ट इज स्किन। स्किन में क्या होता है? स्किन में मेलानिन एंड केराटिन। ओके, मतलब जो हमारा स्किन का कलर है ना, लाइक ब्लैक कलर होता है, किसका वाइट कलर होता है, वो जो कलर है वो अमाइनो एसिड से हमें मिलता है जिनका नाम है मेलानिन और केराटिन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ बोन। बोन में क्या होता है? बोन में ऑसिन नाम का अमाइनो एसिड्स यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेल। वेरियस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स एंड ऑल। ये सेल में क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन रहता है एंड वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स रहते हैं। तो अमाइनो एसिड थ्रू सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, वो किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड थ्रू। और वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम भी अमाइनो एसिड से बनते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। सो पैंक्रियाज में इंसुलिन ट्रिप्सिन बनता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे भी अमाइनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। Then next one is a pituitary gland. Pituitary gland which is present near the brain. हमारा जो ब्रेन है उसके बाजू में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड वेरियस हार्मोन्स बनाती है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन बनाने का काम कौन करता है? अमाइनो एसिड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ मसल। मसल में जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं तो अमाइनो एसिड उसको क्या करता है? फ्लेक्सिबल करता है। देन नेक्स्ट वन इज ब्लड। ब्लड में क्या होता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मतलब ऐसे बॉडी जो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को रेजिस्ट बनाती है, रेजिस्ट करती है। क्यों बनाती है रेजिस्ट? देखो, जो बाहर से हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस बॉडी में एंटर करता है तो उनके अपोजिट फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं। सपोज बाहर से कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आया हमारे बॉडी में, कि वायरस आया, तो बॉडी क्या करेगी? ये एंटीबॉडीज होते हैं ना हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं? ये वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। सो इसलिए एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। सो हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी भी अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। देखो, कभी कभी बॉडी में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होता है तो बॉडी उनको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करती है। हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स बिल्कुल स्टोर नहीं होते हैं। अमाइनो एसिड्स ब्रेक हो जाते हैं। स्टोर नहीं होंगे तो क्या होंगे? ब्रेक होंगे। ओके, और जब अमाइनो एसिड्स ब्रेक होते हैं तो उससे अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया बनाया जाता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम थ्रू। ओके, now the next topic we are going to study lipids. Lipids is a substances that insoluble in water. Lipids होता है वो water में insoluble होता है, और soluble कहाँ में होता है? अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। ओके, so lipids are very important component of living cell and lipids are main constituents of plants and animal cell. So where do we obtain lipids? Lipids मतलब fats, चर्बी। वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? देखते हम क्या क्या खाते हैं और फैट्स के सोर्स क्या होते हैं, लाइक ऑयली फूड, चीज़ वाले सब्सटेंस, बटर, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, ये सब फैट्स के सोर्स है। ओके, उससे हमें क्या मिलता है? लिपिड्स मिलता है। ओके, सो 95% ऑफ लिपिड इन द डाइट आर कॉमनली फाउंड इन फ्राइड फूड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, बटर, मिल्क, चीज़, क्रीम और मीट। ये सबसे हमें क्या मिलते हैं? बहुत फैट्स मिलते हैं, मतलब लिपिड्स मिलते हैं। ओके,
So the substances formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol are called as a lipids. जब substances एक specific chemical bond form करते हैं between the fatty acids and alcohol, that is nothing but lipids, मतलब fats. Then digestion of lipids consumed by us in nothing but their conversion into fatty acids and alcohol. So lipids का digestion होता है, मतलब क्या होता है, जो ये लिपिड्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में. लिपिड्स क्या कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड में, और या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब लिपिड्स का क्या होता है, डाइजेशन होता है. ओके, सो वी गेट 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. हमें 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. ओके, सो द एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी. जो ज़्यादा लिपिड्स होते हैं, एक्सेस लिपिड्स होते हैं, वो बॉडी किधर स्टोर करती है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पे जो एक्सेस लिपिड्स होता है वो बॉडी वहाँ पे क्या करती है, स्टोर करती है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अ फॉस्फोलिपिड्स. ओके, so the molecules called as a phospholipids which are essential for producing plasma membrane are formed from fatty acid. ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन एंड इज द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल. ये जो मेम्ब्रेन है वो सब सेल्स में मिलता है. दैट सेपरेट इंटीरियर ऑफ सेल्स फ्रॉम आउटर साइड ऑफ एनवायरनमेंट. और ये सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है, जो सेपरेट करता है इंटीरियर और आउटर साइड ऑफ एनवायरनमेंट को. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉस्फोलिपिड्स. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो क्या करते हैं, फैटी एसिड से फॉर्म हो जाते हैं हमारे बॉडी में. सो fatty acids are used for producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone. अब ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ये हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, उनका नेम है. ओके, और ये कौन बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स. ओके, सो फैटी एसिड्स जो होता है विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स. और विच हॉर्मोन्स, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजिन, टेस्टोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन. ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विटामिन्स. ओके, आपने तो सुना हुआ कि हमारे बॉडी में विटामिन्स की बहुत ज़रूरी होती है. तो ये होता क्या एग्जैक्टली विटामिन्स, देखते हैं. विटामिन्स इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन्स की क्या होती है, ज़रूरी होती है. और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और एक्टिविटी ऑफ बॉडी के एक्टिविटी के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होते हैं विटामिन्स. ओके, सो विटामिन्स कैन नॉट सिंथेसाइज इन अ बॉडी. हमारे बॉडी में विटामिन्स होते नहीं है, वो बाहर से मिलते हैं हमको. मतलब दे फाउंड नेचुरली इन फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम जो प्लांट से फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एनिमल से मीट, चिकन, वो जो खाते हैं ना, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन्स मिलता है. ओके, vitamins cannot synthesize in our body, they found naturally from the plants and animals. So the vitamins are a group of heterogeneous compound, each is essential for proper operation of various process in the body. Okay, so vitamins जो होते हैं वो heterogeneous compound होते हैं. heterogeneous compound मतलब different compound, same नहीं, different compound. Okay, और वो बहुत essential होते हैं for the various process in our body. ओके, हम जो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, विटामिन्स की ज़रूरी होती है. ओके, सो वी हैव सीन दैट FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle. So vitamins like riboflavin, vitamin B2 and nicotinamide, vitamin B5. आपको ये तो पता है, you know that because we will already discuss about the Krebs cycle. सो ये जो FADH2 एंड NADH2 होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. FADH2 और NADH2 क्या है, ग्लाइकोलिसिस के बाई प्रोडक्ट्स है. ओके, सो FADH2 एंड NADH2 ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बाद प्रोड्यूस होते हैं.
सो ये जो विटामिन्स है, विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मीन्स विटामिन B2, विटामिन B2 को क्या बोलेंगे हम, इट इज़ कॉल्ड एज अ राइबोफ्लेविन। और निकोटिनामाइन, निकोटिनामाइन मीन्स विटामिन B5, सो विटामिन B5 को क्या बोलेंगे, निकोटिनामाइन। तो ये 2 विटामिन्स नेसेसरी होते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन, और ये 2 विटामिन्स बहुत नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। सो there are main 6 type of vitamins, example A, B, C, D, E and K. Out of these, A, D, E and K are fat soluble where B and C are water soluble. So यहाँ पे 6 main type के vitamins होते, for example A, B, C, D, E and K. Okay, so out of these some vitamins are fat soluble and some vitamins are water soluble. सो देर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन्स, वो तो आपको पता है कौन से फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन्स है देखते हैं, A, D, E एंड K, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर B, C। ओके, सो यू कैन रिमेंबर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक एडिक के, कैसे ध्यान में रखेंगे उसको, एडिक के, ADK को क्या बोलेंगे, एडिक के, एंड वाटर सोल्यूबल इज BC, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वाटर। ओके, आपको तो पता है वाटर इज अ ऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस एंड कलरलेस केमिकल सब्सटेंसेस। सो देयर आर 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय वेट। ओके, सो हमारे बॉडी में 65 to 70% वाटर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी में कितना वाटर होता है, 65 to 70%, एंड हमारे ईच एंड एवरी सेल होते हैं वो कंटेन करते हैं 70% वाटर वेट बाय वेट। देन ब्लड प्लाज्मा अल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। हमारे जो ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड प्लाज्मा मीन्स विदाउट सेल, मीन्स RBC और WBC, ये जो सेल है वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो RBC एंड WBC ये सेल को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये ब्लड प्लाज्मा 90% ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। ओके, सो वाटर इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एक क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए। देन नेक्स्ट वन इज अ फाइबर। व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, एंड बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर। ओके, सो इट फाउंड इन प्लांट, वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रेन्स, सो फाइबर्स कैन बी सोल्यूबल और इन नॉट सोल्यूबल। ओके, सो फाइबर आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर। जैसे वाटर एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वैसे फाइबर भी क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए। ओके, वाई फाइबर इम्पोर्टेंट क्यों है? फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं फॉर द इजी बॉवेल मूवमेंट्स। मतलब जो फूड हम खाते हैं वो आगे ट्रांसफ़र होता है, मतलब हम फूड खाया तो वो चला जाएगा ईसोफेगस में, देन दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द स्टमक, देन दे एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये ट्रांसफरिंग वाली जो मूवमेंट है वो आसान होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, दैट्स वाई फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और इजेशन में भी ये हेल्प करते हैं फॉर द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। मतलब क्या, मतलब जो हमारा स्टूल होता है ना, वो तो उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ओके, सो दे थ्रू आउट बॉडी फ्रॉम द एनस, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो थ्रू आउट करते हैं बॉडी फ्रॉम द एनस। ओके, सो वी कैन नॉट डाइजेस्ट दी फाइबर। हमारे बॉडी में सब डाइजेस्ट होता है, लेकिन फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, फाइबर का डाइजेशन प्रोसेस होता ही नहीं है। और ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है देखते, वी ऑब्टेन दी फाइबर फ्रॉम लेफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। हमें फाइबर लेफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल से मिलता है। सो फाइबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। सो द नेक्स्ट इज, now we are going to study about most important topic is the cell division and essential life process. Okay, so what is cell division? Cell division मतलब क्या देखते। okay, so cell division is a process by which a parent cell divide into 2 or more daughter cell. cell division ये एक प्रोसेस है हमारे बॉडी में होती है। ओके, उधर क्या होता है,
पेरेंट सेल्स डिवाइड होता है और वो बनाता है 2 डॉटर सेल, मतलब एक सेल डिवाइड होता है और उससे 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन. Cell division usually occur as a part of large cell cycle. Okay, so there are 2 type of cell division. First one is a mitosis and the second one is a meiosis. Okay, so now we are going to study about the mitosis and meiosis. So first one is a mitosis. Mitosis is a type of cell division that result in 2 daughter cell each having a same number and kind of chromosome as a parent nucleus. Okay, माइटोसिस ये एक सेल डिवीजन का टाइप है. ओके, देयर आर 2 टाइप्स बट हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, तो माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है. उसमें क्या होता है, जितने पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर है उतने ही सेम क्रोमोसोम नंबर किसके होंगे, डॉटर के होंगे. मतलब माइटोसिस में चेंज नहीं होता है, जितना पेरेंट का नंबर है उतना ही क्रोमोसोमल नंबर डॉटर का रहता है. ओके, सो माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल. हमारे बॉडी में जो न्यू सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, थ्रू माइटोसिस. ओके, सो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज. मैंने पहले ही बताया कि माइटोसिस का क्रोमोसोम नंबर चेंज होता ही नहीं है. पेरेंट्स में जितने होंगे उतना ही वो डिवाइड होके डॉटर्स में भी उतने ही होंगे. ओके, सो माइटोसिस में सेल डिवीजन किसका होता है, सोमैटिक सेल का होता है. सोमैटिक सेल मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल है ना, उसको छोड़कर हमारे बॉडी में आइज के सेल्स होते हैं, नोज के सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस वाला सेल डिवीजन. ओके, उससे उनका सेल डिवीजन होता है माइटोसिस से. ओके, देन नेक्स्ट इज अ मियोसिस. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट एग्स एंड स्पर्म सेल. मियोसिस भी एक सेल डिवीजन का टाइप है, लेकिन वो सोमैटिक सेल से नहीं होता है. उससे क्या लगता है, वो एग एंड स्पर्म सेल से होता है. एग और स्पर्म सेल क्या है, एग होता है फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, और स्पर्म सेल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ओके, सो माइटोसिस में माइटोसिस किन का डिवीजन करती है, सोमैटिक सेल का, और मियोसिस किन का डिवीजन करती है, एग सेल का और स्पर्म सेल का, दैट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव सेल. ओके, सो मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो डिवीजन होता है सेल का, उधर क्या होता है, मियोसिस वाला सेल डिवीजन होता है. ओके, सो दे प्रोड्यूस गैमेट सच एज स्पर्म सेल और एग सेल. और वो क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. फीमेल प्रोड्यूस करती है एग सेल और मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल. एंड द माइटोसिस एंड मियोसिस आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट यू नो. ओके, सो माइटोसिस हैव अ डिफरेंट 5 स्टेज. माइटोसिस है, माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है, तो उनमें डिफरेंट 5 स्टेज है, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज ओनली कंप्लीट आफ्टर साइटोकाइनेसिस. ओके, विच इज टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज एंड द टेलोफेज. नाउ वी आर स्टडिंग द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड द मियोसिस. अभी हम माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस देखते हैं. ओके, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, सेल के 2 डिवीजन है, उससे सेल डिवाइड होती है. ओके, सो माइटोसिस के डिवीजन में सोमैटिक सेल्स होते हैं और मियोसिस के डिवीजन में जर्म सेल्स होते हैं. व्हाट इज सोमैटिक सेल, आपको पता है, रिप्रोडक्टिव सेल छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल है उसको हम सोमैटिक सेल बोलेंगे. हमारी होल बॉडी सोमैटिक सेल से बनी है. ओके, जो जर्म सेल से मतलब स्पर्म और एग सेल, वो छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना, उसका डिवीजन माइटोसिस से होता है. ओके, मियोसिस के डिवीजन में जर्म सेल्स होते हैं. जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म किन में होता है, मेल में होता है, और ओवम फीमेल में होता है. ओके, सो माइटोसिस ऑलवेज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, माइटोसिस का डिवीजन क्यों होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. मतलब देखो, सपोज हमारे बॉडी को इंजुरी हो गई, किन पार्ट कट हो गया. ओके, तो क्या करेंगे, वो इंजुरी फील करने के लिए क्या दूसरा स्किन चिपकाएंगे क्या हम लोग, नहीं ना. तो क्या करेंगे, वहाँ पे स्किन कैसी आती है, तो स्किन रिस्टोर हो जाती है बाय माइटोसिस, एंड दैट्स वाई माइटोसिस ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके,
सो मियोसिस ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, हमारे जो गैमेट्स है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो प्रोड्यूस करने का काम किनका है, मियोसिस का। सो मेल में स्पर्म होता है, स्पर्म सेल, और फीमेल में ओवम सेल्स मतलब एग सेल्स होते हैं। ओके, सो देखो माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज। आपको पहले से ही पता है कि माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम का नंबर ऑफ चेंज नहीं होता है। ओके, बट मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाएंगे। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, चेंज होते ही नहीं है, बट मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ओके, आपको तो पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज। ओके, जैसे कोई प्लांट से, सपोज प्लांट में माइटोसिस हो रहा है प्लांट के सेल में, तो प्लांट में 40 क्रोमोसोम्स है, राइट, तो 40 के 40 क्या होंगे, दूसरे सेल में जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज, पहले भी 40 थे और फिर सेल डिवीजन होने के बाद भी 40 है, मतलब माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट चेंज। बट मियोसिस होगा तो, अभी मियोसिस होगा तो 40 क्रोमोसोम से क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, तो कितना हो गया, 40 से हाफ होगा, मतलब 20 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ह्यूमन बींग में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, 46। तो 46 ओनली क्रोमोसोम है, बट क्रोमोसोम का पेयर होगा तो वो कितना होगा, 23 हो जाएगा, मतलब 46 का हाफ हो गया। एक जोड़ी में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 2 क्रोमोसोम्स रहेंगे, मतलब 23 उनका क्या हो गया, पेयर हो गया। तो मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। ह्यूमन बींग के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं। सो मियोसिस होगा तो स्पर्म के पास 23 आएगा और ओवम के पास 23 आएगा, मतलब इट बिकम्स हाफ। अब माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम डज नॉट चेंज, वो आपको पता है क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है। आपके फादर में भी 46 क्रोमोसोम थे, आपके मदर में भी कितने हैं, 46 क्रोमोसोम ही है, और उनमें सेल डिवाइड होके जब आप बने तो आप में भी कितना है, 46 क्रोमोसोम ही है। सो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सपोज क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, मतलब कभी क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया किसी में, कभी क्रोमोसोम कम हो गया, तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, डिसीज होगा, मतलब डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, ये डिसीज हो गए क्रोमोसोम के। सो दैट इज़ नॉट अ गुड सिंबल फॉर आर हेल्दी पर्सन। सो नॉर्मल ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 46 से क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं। तो हमारे में 46 क्रोमोसोम है ना, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी कितने जाएंगे, 46 ही जाएंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, उससे कम भी नहीं जाएंगे। ज़्यादा गया तो क्या होगा और कम गया तो क्या होगा, डिसीज होगा। ओके, सो सोमैटिक सेल में चेंजेस नहीं होता है, जर्म सेल्स में चेंजेस होता है। सोमैटिक सेल्स में होता है क्या, क्रोमोसोमल नंबर डज नॉट चेंज, बट जर्म सेल्स में होता है, कैसा होता है, वो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। यहाँ पे माइटोसिस में क्या है, 2n है, 2n, मतलब हमको क्या मिलेगा, 2n ही मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सेम, डज नॉट चेंज। पहले ही 2n था और बाद में भी क्या है, 2n ही है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सेम। यहाँ पे मियोसिस में देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, 2n था तो उससे n हो गया, मतलब 1n हाफ होगा। ओके, मतलब 46 के हाफ होंगे, 23 ओके, सो इससे भी और हाफ हो गए, मतलब n, मतलब उनका पेयर होगा 23। ओके, सो यहाँ पे देखो माइटोसिस के डायग्राम में यहाँ पे क्या है, 2 डॉटर सेल है, 2 डॉटर सेल मिलते हैं, मतलब 2n है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, 2n है तो डिप्लॉयड बोलेंगे। अभी मियोसिस के डायग्राम में देखो, मियोसिस होगा तो 4 डॉटर सेल मिलेंगे, n 1 2 3 4, हमें कितना मिला, 4 डॉटर सेल मिला, उनका हाफ हो गया। तो जब n रहेगा, सिर्फ n होगा तो क्या बोलेंगे उसको, हैप्लॉयड, और जब 2n होगा तो उनको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलेंगे। ओके, सो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, 2n के
दो ही डॉटर सेल मिलता है हम लोग को, ओके। बट मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, 2n से हमें क्या मिला, 4n मिला, 1 2 3 4, ओके। 4 हैप्लॉइड n मिला और माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड मिला। नाउ द नेक्स्ट इज, आपके टेक्स्ट बुक में 10th के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए वो हम पढ़ते हैं, ओके। व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम एंड गिव इट्स नेम इन द फिगर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता क्या है। सो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दे कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स लाइक डीएनए और आरएनए। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। उसमें क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके। और ये क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं, जीन कैरी करते हैं। जीन में से वो क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन लाइक डीएनए और आरएनए। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम का शेप पूछा है और उसके नेम आपके टेक्स्ट बुक में लेबलिंग नहीं दी है, तो आप लेबल करो, ओके। फर्स्ट देखो, वो क्रोमोसोम्स हैव अ 4 साइड, तो फर्स्ट साइड इज अ पी आर्म, फर्स्ट साइड देखो पी आर्म, क्रोमोसोम्स हैव 4 साइड 1 2 3 4, फर्स्ट साइड इज अ पी आर्म, उसको पी आर्म ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। देन सेंटर पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमर। देन नीचे वाली जो साइड है, लोअर साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यू आर्म, और लोअर साइड में ये डीएनए भी है, दिख रहा है, ओके। सो आर्म ऑफ क्रोमोसोम, पी आर्म एंड क्यू आर्म, दिस इज अ होल क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, देन सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक, देन टीलोसेंट्रिक, ओके। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। मेटासेंट्रिक में देखो, मेटासेंट्रिक मतलब क्या, क्रोमोसोम इन विच द सेंट्रोमर इज लोकेटेड इन मिडल, जिनका सेंट्रोमर मिडल में होता है उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। यहाँ पे देखो जो रेड वाला डॉट है ना, वो मिडल में है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम हुज सेंट्रोमर्स इज लोकेटेड नियर द मिडल। अभी देखो सेकेंड वाले डायग्राम में सब मेटासेंट्रिक में वो जो सेंट्रोमर्स है वो किधर है, मिडल में नहीं है बट थोड़ा सा मिडल में है, ओके, उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। Then third one is a acrocentric, a chromosome in which the centromer is located quite near one end of chromosome, okay। अभी ये एक्रोसेंट्रिक के डायग्राम ऑब्जर्व करो, ये जो सेंट्रोमर है वो रेड कलर का डॉट है, वो कहाँ है, क्वाइट नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के जो एंड है उसके क्वाइट नियर है। देन द लास्ट डायग्राम इज अ टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में देखो, टीलोसेंट्रिक में क्या है, क्रोमोसोम लाइक अ स्ट्रेट रॉड विद द सेंट्रोमर इन टर्मिनल पोजिशन, ओके। टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम इज अ स्ट्रेट रॉड जैसे है, ओके, और सेंट्रोमर कहाँ पे है, इन टर्मिनल पोजिशन, मतलब स्टार्टिंग पोजिशन में होता है, ओके। सो दिस इज अ 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज cell division is one of the very important property of cell and living organism, okay। so cell division ये एक important one of the important properties है cell की and living organism की भी। so cell division is very important process in our body, okay। so due to this property only a new organism is formed from pre-existing one, a multicellular organism grow up। तो ये जो पहले से ही जो सेल एग्जिस्ट करता है तो उससे न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। मतलब एक सेल से ही क्या होता है, दूसरा सेल फॉर्म होता है। एक सेल है तो वही से दूसरा सेल बनेगा। सो ये जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो अप हो जाते हैं। सो जो थिन बॉडी है वो रिस्टोर होने से हेल्प होती है। सो द सेल डिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ओके। नाउ there are 2 type of cell division, first is mitosis and the second one is a meiosis। आपको तो पता है कि सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, 2, दैट्स आर माइटोसिस एंड द मियोसिस, ओके। सो व्हाट इज माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, देखो माइटोसिस ऑकर इन अ सोमैटिक सेल एंड स्टीम सेल ऑफ द बॉडी। अभी माइटोसिस क्या होता है, कोई भी सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल छोड़ के, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल जो है उनको छोड़ के जो सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब क्या है पता है ना,
रिप्रोडक्टिव सेल छोड़ के जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सोमैटिक सेल. ओके, आपके बॉडी में जितने भी सेल है उसको सोमैटिक सेल बोलेंगे. ओके, नोज का सेल, आइज का सेल, हमारे पूरी बॉडी जिस सेल से बनी है दैट इज कॉल्ड एज अ सोमैटिक सेल. सो माइटोसिस सोमैटिक सेल में भी होती है और ये बॉडी में होते हैं. सो स्टीम सेल भी कहाँ होते हैं? बॉडी में होते हैं हमारे, और सोमैटिक सेल भी बॉडी में होती है. और ये स्टीम सेल से और सोमैटिक सेल से माइटोसिस की डिवीजन होती है. देन नेक्स्ट इज अ मियोसिस. मियोसिस ऑकर इन अ जर्म सेल. मियोसिस कहाँ ऑकर होते हैं? जर्म सेल्स. माइटोसिस सोमैटिक सेल. सो मियोसिस कहाँ पे होगा? जर्म सेल. जर्म सेल मतलब गैमेट सेल. ओके, सो ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस अदर देन सेल ऑर्गेनले आर ऑल्सो प्रेजेंट. हमें पता है कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं और अदर देन सेल ऑर्गेनले भी प्रेजेंट्स होते हैं. कौन से सेल ऑर्गेनले प्रेजेंट होते हैं? लाइक वॉक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा. ये जो सेल ऑर्गेनले है वो भी क्या होता है? सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनले. और ये सब क्या होता है? सेल में प्रेजेंट होता है. ओके, थैंक यू.